नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस का नेक्स्ट वीकली व्यू क्या होगा, और इसके साथ साथ बात करने वाले 16 दिसंबर को हम यहां पे अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन आपसे मिस ना हो। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे नेचुरल गैस दिसंबर फ्यूचर का 4 घंटे का आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, चलो। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। ये जो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, ये एक एनालिसिस जो है वो एक लर्निंग पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से। अगर आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप डिसीजन प्लान करते हैं तो जो भी रिस्क इन्वॉल्व होगा वो आपका अपना पर्सनल रिस्क होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस से या लर्निंग पर्पस से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो को समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल गैस में आखिर हो क्या रहा है। आप देखो, नेचुरल गैस ने ये एक लो बनाया था। ठीक है, अगर आप ये लो देखोगे तो नियर अबाउट 242 के आसपास ये आपका लो है। ठीक है, आप अगर देखेंगे ये जो लो है, इसके बाद मार्केट ने कहीं पे भी आप देखेंगे तो लो ब्रेक नहीं किया है। यहाँ तक के कैसे किया मार्केट ने, 242 के आसपास से मार्केट इस तरीके से अपसाइड में हायर हाइज बनाते हुए जा रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ पे आता है और अगेन अपसाइड में निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये हाई जो है ये हाई ब्रेक नहीं होता है। लेकिन ये जो लो बनाया था यहाँ पे, ये जो लो है ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ये फॉल किया, यहाँ पे ये जो प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, थोड़ा पॉज लेता है मार्केट, और अगेन आप देखेंगे तो सेम ये जो लो है इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, सो आप अगर आप समझें कि जब भी कोई स्विंग लो ब्रेक हो रहा है तो मार्केट में कोई फॉल आने की संभावना होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये एक लो बनाया है। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, 255। ठीक है, 255 के आसपास आके मार्केट ने कैसे रिएक्ट करना चालू किया, ये अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से नेचुरल गैस समझ में आने लगेगी। अब देखो मार्केट यहाँ पे अपसाइड में गया, पॉज लिया। अगर मैं मालूम कि ये कोई मार्केट पॉज ले रहा है, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पॉज लिया। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे ये एक पॉज लेता है, वापस आता है। अब देखो, अब लो ब्रेक हुआ क्या, लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अप साइड में मार्केट ने ये जो स्विंग हाई था ये स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। उसके बाद आप देखो मार्केट क्या हुआ, पॉज लेता है, अगेन ये जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद मार्केट एक तरफा रैली अप साइड में देखने को मिलती है मार्केट में, और मार्केट यहाँ पे वापस जो है एक पॉज लेता है। ठीक है, अब आप समझिए मार्केट में अगर हम इसी सिनेरियो को कंटिन्यू करें, मतलब ये जो है इस तरीके से, ठीक है, तो मार्केट को ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट सेम ट्रेंड को या सेम रैली को कंटिन्यू करता है तो आपके लिए 297 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 297 प्रीवियसली भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, और आप यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें एक मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो पहला हडल हो सकता है 297 के ऊपर, वो हो सकता है 305 के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो आपको नेचुरल गैस में एक तरफा अप ट्रेंड में रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड में। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट होकर काम काज करिए। ठीक है, करना क्या होगा, अगर आप करंट सिनेरियो में देखेंगे तो जो नेचुरल गैस है नियर अबाउट 280 के आसपास यहाँ पे नेचुरल गैस ने क्लोजिंग की है। ठीक है, अगर ये मार्केट में सेम इसी ट्रेंड में ट्रैवल करती है तो आपके पास में ये एक एरिया है, लेवल की बात करें तो 289। अगर इसके ऊपर नेचुरल गैस निकलती है तो पहला हडल, जैसे कि हमने बात की है, पहला रेजिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा 297 के आसपास। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है या नेचुरल गैस ब्रेक कर देती तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 304, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है।
ठीक है। तो 304 आपको यहाँ पे सेकंड हैंडल देखने को मिल सकता है अपसाइड में। डाउन साइड की अगर बात करें तो आप देखेंगे ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, अभी करंट सिनेरियो में, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे जैसे कि बात की है पहले भी कई वीडियो में कि रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कभी भी हो सकता है मार्केट में, ठीक। तो ये जो एरिया अभी मार्केट में क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, लेवल की बात करें तो 275, तो मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। पहला सपोर्ट एरिया आप देखो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया, कौन सा लेवल है, फर्स्ट सपोर्ट एरिया मिलेगा आपको नियर अबाउट 264 पे, ठीक है। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो जो फाइनल आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था 255, ठीक है। तो ये डाउन साइड में आपको समझ में आ गया। लेट्स सपोज अगर मार्केट इसके नीचे आता है, हालांकि मैं यहाँ पे इससे लंबा प्लान नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे ये प्लानिंग का पार्ट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए या फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के लिए, अगर 255 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है ना, तो आपको ये एक हडल देखने को मिलेगा नियर अबाउट 242 के आसपास। लेकिन अगर इसके नीचे निकला ना मार्केट में, तो आपको बहुत अच्छा खासा मार्केट में फॉल देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। सो ओवरऑल अभी तक हमने बात की है वीकली व्यू। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना नेक्स्ट मंडे यानी कि 16 दिसंबर को अपना इंट्राडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले चार्ट को हम कर लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लिया हमने चार्ट को। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में मंडे के दिन हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, यार देखो यहाँ से मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे मार्केट का ओपन एंड हाई सेम है, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस होता है ना, मैक्सिमम टाइम पे ओपन और हाई जब सेम होता है तो मार्केट में एक तरफ फॉल ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ये प्रो टिप है, समझ लेना, मार्केट में आप कभी एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, एक फॉल आता है, थोड़ा पॉज लेता है और उसके बाद तो फॉल की रैली लग जाती है, ठीक है। खैर अब समझना क्या है, तो समझने के लिए सिंपल है यार कि देखो ऑलरेडी हमें जब समझ में आ रहा है ना कि मार्केट में एक फॉल देखने को मिल रहा है, तो मार्केट में क्या होगा, कुछ इस तरीके से नेचुरल गैस में फॉल देखने को मिल सकता है, या इस तरीके से होता है, या हो सकता है मार्केट इसी लेवल के नीचे ही ओपन हो जाए, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे ओपन हो जाती है तो हो सकता है इस तरीके से आए ऊपर, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस ले और वापस आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझते करना है क्या होगा, देखो मार्केट इस तरीके से चल रहा था, यहाँ पे एक ये जो एरिया है ये एक स्विंग हाई एरिया है। यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, मतलब 284 करंट सिनेरियो में, तो मार्केट में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा ना, वो होगा नियर अबाउट 289 के आसपास, ठीक है। मतलब आपको फिर भी यहाँ पे 5 पॉइंट्स का यहाँ पे बफर है, वो आप यहाँ पे आपकी चॉइस है, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर आप बात करें तो आप देखो 276 के आसपास का, ठीक है। ये जो एरिया है मार्केट में ऑलरेडी सपोर्ट है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट ने इसी लेवल के आसपास आके सपोर्ट लिया है। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इसी लेवल पे आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो 1 मिनट आप देखिए, ये सेम वही लेवल है, ठीक है, ये वाला। तो ये ऑलरेडी अपने आप में पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अब ये जो एरिया है ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। चलो ओके, सो करना क्या है, सिंपल है यार, देखो अगर मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया है 276 इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है ना, तो यहाँ पे जो आपको पहला टारगेट या पहला आपको यहाँ पे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा कहाँ पे, नियर अबाउट, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक एरिया है करंट सिनेरियो में जो यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर। लेवल की अगर बात करें तो 270.5, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि मार्केट में डाउन साइड की बात करें और क्या हो सकता है मार्केट में, तो अगर देखो 276 ब्रेक करता है तो चांसेस है कि आपको ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया है ये आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो 255 ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ये थोड़े से चीज़ें या लेबल्स आपको समझने पड़ेगा कि मार्केट में कैसे कामकाज होगा। ठीक है गाइस। सो ओवरऑल अभी हमने जो बात की है वो कमिंग मंडे या इंट्राडे पर्पस से बात की है। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।